Hello to all. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss on the topic PLSQL block structure. Let's start. सबसे पहले PLSQL क्या है? PLSQL stands for Procedural Language for SQL. ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंबाइन की होती है सीक्वल स्टेटमेंट्स विद प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज मतलब सीक्वल की सारी मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज अलोंग विद प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज ऑफ पीएलएसक्यूएल। पीएलएसक्यूएल को अगर हमने समझना है तो सबसे पहले हमें इसके ब्लॉक स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है क्योंकि पीएलएसक्यूएल सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिवाइड कर देती है अलग अलग ब्लॉक्स में। PLSQL divides the program into different logical blocks. So it is called a block structured language. Now let's move towards the structure of a PLSQL. PLSQL block is organized into three main sections. PLSQL block divide होता है three main sections में जिसमें कौन से तीन सेक्शंस है? डिक्लेरेशन सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। अब हम इन तीनों सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन वो पार्ट है पीएलएसक्यूएल ब्लॉक का जिसमें हम सारे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कर्सर, एक्सेप्शंस को डिफाइन करते हैं एंड इनको वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। पीएलएसक्यूएल ब्लॉक इन सारे वेरिएबल्स को और जो भी हमने अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करने हैं तो सबसे पहले उनको इस ब्लॉक में डिफाइन करना ज़रूरी है और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड डिक्लेयर। अब हम स्टडी कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्लेरेशन सेक्शन। सबसे पहले डिक्लेरेशन सेक्शन इज ऑप्शनल, इट इज़ नॉट कंपल्सरी सेक्शन क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम में हमारे पास कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने को नहीं है तो हम इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिक्लेरेशंस हैं तो इनको डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर करना ज़रूरी है और ये डिक्लेरेशन सेक्शन स्टार्ट होता है विद द कीवर्ड डिक्लेयर। वेरिएबल्स और यहाँ पे हम अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनका डाटा टाइप डिफाइन करेंगे और सिंपल वेरिएबल्स के साथ साथ यहाँ पे हम कंपोजिट टाइप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। कंपोजिट टाइप में आती हैं रिकॉर्ड जिसमें अलग अलग टाइप का डाटा हम एक ही टाइप में एक ही वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं। Now we are moving towards the next section, that is execution section. एग्जीक्यूशन सेक्शन वो पार्ट है पीएलएसक्यूएल ब्लॉक का जहाँ पे एक्चुअल कोड जो हमने एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जो भी हमारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है, जो हमारा एक्चुअल कोड है, वो सारा हम डिफाइन करेंगे एग्जीक्यूशन ब्लॉक में। अब हम स्टडी कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एग्जीक्यूशन सेक्शन। सबसे पहले एग्जीक्यूशन सेक्शन में एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इट्स ए नेसेसरी सेक्शन। जैसे डिक्लेरेशन सेक्शन है हम उसको स्किप कर सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन सेक्शन कांट बी स्किप, सो इट इज़ नेसेसरी सेक्शन। और ये सेक्शन स्टार्ट होता है विद द कीवर्ड बिगिन। इसमें हम डिफाइन करेंगे पीएलएसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी और सीक्वल स्टेटमेंट्स भी, दोनों इस सेक्शन का पार्ट होंगे। इट गेट्स एंड और इस सेक्शन को हम एंड करते हैं विद द कीवर्ड एंड अलोंग विद सेमीकोलन। Now we are moving towards the third section, that is exception handling section. Exception handling section समझने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे what is exception. Exception is an error condition that occurs during program execution. जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जो एरर कंडीशन आ जाता है, जो वो सिचुएशन आ जाती है एरर वाली, उसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। एक्सेप्शन जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आती है, कोई एरर आती है, तो वो हमारे नॉर्मल फ्लो को चेंज कर देती है। हमारा प्रोग्राम जो जैसे चल रहा होता है उसमें इंटरप्शन आ जाती है। और जो एक्सेप्शंस है वो दो तरह की होती हैं, सिस्टम डिफाइंड भी होती हैं, वो यूज़र डिफाइंड भी हो सकती हैं। जैसे कि डिवीज़न बाय ज़ीरो होगी या एरे आउट ऑफ बाउंड हो गया, जो हमने ये सारी रन टाइम एरर्स को हम इस एक्सेप्शंस को एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन में डिफाइन करते हैं।
और अब इसके हम स्टडी कर रहे हैं फीचर्स क्या हैं डिक्लेरेशन सेक्शन के। जो डिक्लेरेशन सेक्शन है वो हमेशा स्टार्ट होता है विद द कीवर्ड एक्सेप्शन, और इसमें डेवलपर्स को वो अलाउ करता है टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस कि अगर कोई रन टाइम एरर आ गई है या कोई एरर कंडीशन ओकर हो गई है तो हमारा नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब ना हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारे हम एक्सेप्शन ब्लॉक में डिफाइन करेंगे। और ये सारा था PL/SQL ब्लॉक और PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर। इनको समझना, इसके स्ट्रक्चर को, इनके कंपोनेंट्स को, ताकि हम एक रोबस्ट डाटाबेस एप्लीकेशंस, जो एक पावरफुल एप्लीकेशंस को डेवलप कर सके, अपने डाटाबेस को हम इजीली हैंडल कर सके। तो हमें इन तीनों ब्लॉक्स को समझना और प्रोग्रामिंग करने के लिए ये एक कंपल्सरी पार्ट है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग PL/SQL ब्लॉक की इन सारे सेक्शंस में डिवाइड हुई होती है। Hope you all have understood the topic. Thanks and have a nice day.